हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर हमारा हायर परचेज चल रहा है। हायर परचेज के आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है, ब्याज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार। वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की दो सिचुएशन आती हैं क्वेश्चन के अंदर। उसमें एक सिचुएशन ये रही, इफ़ एच पी मतलब हायर परचेज प्राइस। इस पी को दो बार यूज़ कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखा है ताकि मैं यहाँ पर पूरा वो डायग्राम बना सकूँ, पूरा अच्छे से आपको समझा सकूँ। एच पी मतलब जहाँ पर हायर परचेज प्राइस, सी पी मतलब कैश प्राइस, एंड इंटरेस्ट रेट गिवन इन क्वेश्चन। ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हो तो इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रेट तो दे रखी है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट दे रखी है, इंटरेस्ट रेट दे रखी है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दे रखा ना, ब्याज का अमाउंट नहीं दे रखा, ब्याज की राशि नहीं दे रखी, वो आपको निकालनी है। तो तीन चीजें दे रखी है, हायर परचेज प्राइस दे रखी है, कैश प्राइस दे रखी है, अगर अभी नकद में खरीदे तो कितने में पड़ेगी वो वस्तु, और अगर किस्तों में खरीदे तो कितने में पड़ेगी, ये दोनों हो गया। और इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो ब्याज की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। या फिर एचपी यानी कि हायर परचेज प्राइस, सीपी यानी कि कैश प्राइस, ये दोनों तो गिवन है, बट इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन इन क्वेश्चन। इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट निकालनी पड़ेगी। यहां पर इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो ये अच्छा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट दे रखी हो तो कैसे करते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी हो तो पहले इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ सीधा इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको कैश प्राइस दे रखी है यानी कि सीपी, वो दे रखा है 80,000, 80,000 का, ठीक है। सीपी कितना दे रखा है, 80,000 का। और इसके अलावा आपको डीपी दे रखा है, डीपी मतलब डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट जो करा है वो दे रखा है 21,622, और 5 इंस्टॉलमेंट है, कितनी है, 5 इंस्टॉलमेंट दे रखी है। इंस्टॉलमेंट तो समझते हो ना, किस्तें, और एक किस्त जो है वो है 15,400 रुपये की। ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, बुक से, ओके, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट वो भी दे रखी है आपको, इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 10%। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ब्याज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप ले लीजिए कैश प्राइस सीपी, एक या टेबल बना सकते हैं आप इस तरीके से, है ना, वो भी बढ़िया है। इसमें फर्स्ट कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की नंबर हो जाएगी। सेकंड में हम कर देंगे सीपी कैश प्राइस या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, है ना, आउटस्टैंडिंग या ड्यू अमाउंट, कितनी बकाया राशि है वो। थर्ड में हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट, और ये हो गया, या आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, ओपनिंग बैलेंस, ये इंटरेस्ट, और यहाँ आ जाएगा आपका ड्यू, ठीक रहेगा, है ना, ड्यू या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखना कैसे, अगर आज के दिन में ये जो भी प्रोडक्ट है जो 80,000 में मिल रहा है नकद में, वो लेता तो मेरा टोटल अमाउंट कितना होता, 80,000, ठीक है। लेकिन मैं नकद में नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये तो टोटल प्राइस हो गया, कैश प्राइस कितनी, 80,000, लेकिन मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ डाउन पेमेंट, कुछ कैश दे रहा हूँ। तो कितना कैश दे रहा हूँ, 21,622, इतना कैश दे रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, बकाया कितना हो गया, तो देखिए लेस कीजिए, इसमें से आप लेस करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, 80,000 माइनस 21,622, तो आपका आ जाएगा 58,378। ये क्या है, 58,378, ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है। अब इसके ऊपर क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। 80,000 पे तो ब्याज नहीं लगा होगा, क्योंकि 21,622 तो मैंने हाथों हाथ दे दी ना, डाउन पेमेंट तो उसको ही बोलते हैं। आपने भी बहुत सारी किस्तों पे चीज़ें ली होगी, तो डाउन पेमेंट तो उसको ही बोलते हैं जो हाथों हाथ दे दिया। 80 की चीज़ थी, 21,622 हाथों हाथ दे दिए, तो अब बकाया कितना है, 58,378 रुपये। इसके ऊपर क्या लगा होगा, ब्याज, बिल्कुल। तो इसके ऊपर फर्स्ट ईयर कितना इंस्टॉलमेंट लगा होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसके ऊपर ब्याज कितना लगा होगा वो देख लेते हैं कि सर इसके ऊपर ब्याज लगा होगा, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं इंटरेस्ट, 58,378 का 10%, यस। तो वो हो जाएगा आपका लगभग 5837.8 है, तो 5837
और राउंड फिगर करके मैं 8 कर देता हूँ, यानी 5,838 रुपये। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5। एक इंस्टॉलमेंट कितनी है एनुअल? 15,400। तो 15,400, 15,400, 15,400, 15,400, 15,400, ऐसे करके 5 किस्तें हैं 15,400 की। तो पहली किस्त कितनी है? 15,400 की। इंस्टॉलमेंट 15,400 की। इसमें ब्याज कितना जुड़ा हुआ है? 5838। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, मूलधन कितना होगा? तो 15,400 माइनस 5838, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा 9562। ओके, तो इसका मतलब जो फर्स्ट किस्त हमने चुकाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, वो टोटल 15,400 की है, उसमें इंटरेस्ट है 5838, ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया हमने। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट किस्त के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट पे हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट ये रहा टोटल 58,378, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे हो गया? 9562, क्योंकि बाकी का ब्याज था। तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूं तो मैंने इतना मूलधन चुका दिया है। तो अब मेरे पास कितना पैसा और ड्यू है जो मुझे देना है? टोटल 15,400 लेस मत कर देना, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में से ब्याज लेस नहीं होगा, प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल, मूलधन में से मूलधन लेस होगा। तो 9562 यहाँ से लेस कर देते हैं, तो ये बचेगा 48,816। ओके, अब सेकेंड ईयर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इस पे, तो लगाओ 48,816 का 10%, ये हो जाएगा 4882, 4882 राउंड फिगर करेंगे तो। ओके, इसका मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की है? वो है 15,400 की, वापस वही है। उसमें ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है? 4882। तो इसका मतलब उसमें 15,400 टोटल इंस्टॉलमेंट है, उसमें 4882 ब्याज है, तो 10,518 रुपये ये किसके हैं? ये है प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब सेकंड में इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे हो गया, हमारा बकाया कितना? इतना, तो उसमें से इतना पे हो गया। ओके, तो अब कितना बच गया? लेस कर दो, 48,816 माइनस 10,518, तो बाकी हो गया 38,298। ठीक, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो 2 इंटरेस्ट आ गए, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ये सेकंड का इंटरेस्ट निकल रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकाल दो, 38,298 बकाया थे, उस पर ब्याज लगा होगा 10%, वो हो गया होगा 3829 की जगह 30 कर दो, है ना, 38 29 और यहाँ आ जाएगा 30। ओके, राउंड ऑफ करेंगे 3830। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है? 15,400 की। उसमें इंटरेस्ट कितना? ये रहा 3830। तो पीछे अमाउंट कितना बच गया? तो 15,400 माइनस 3830, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे हुआ 11,570 रुपये। ओके, तो 11,570 रुपये गए। यस, अब कितना बच गया? 38,298 माइनस 11,570, अब बच गया 26,728। ओके, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे इस पे ब्याज लगा होगा। हाँ जी, इस पे कितना ब्याज लगा होगा? 26,728 का 10%। इसका 10% करोगे तो आएगा 2673। ओके, अब टोटल किस्त कितनी है? 15,400। बस वही कहानी बार बार दोहराते रहना है, 2673। तो 15,400 माइनस 2673, तो ये आएगा 12,727 रुपये। इसका मतलब इसमें से 12,727 रुपये हमने पे कर दिए, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें से। ओके, तो अब कितना बच गया? 26,728 लेस कर दो माइनस ये, तो बच गया 14,001 रुपये। ओके, अब बेटा देखना, लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, लास्ट वाली, सबसे लास्ट, वो कौन सी है? फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। हाँ, ओके जी, तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करो, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा था ना, तो हर जगह मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमको क्या करना होता है? आप देखो, लास्ट में कितना अमाउंट पे करना है? 14,000। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो पूरा का पूरा एक साथ ही गया होगा। हाँ, तो 14,000 देना था। हाँ, लेकिन हमने किस्त कितनी दी है? 15,400 की, लास्ट वाली, फिफ्थ वाली। लेकिन देने कितने थे? 14,001 रुपये। तो बाकी के क्या है? बाकी का है आपका इंटरेस्ट 1,399 रुपये का। तो इस बार इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने। हमेशा मैं क्या प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहा था, लेकिन इस बार मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पहले से ही पता है कि 14,000 ही तो देने हैं। हाँ,
लेकिन दे कितने रहे हैं 15,400, तो बाकी का क्या हो गया ब्याज, तो ब्याज इस बार इधर से निकल गया 13,099। ओके, और इसमें 13,199 रुपये ब्याज है, 14,001 रुपये क्या था इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो लेस कर दिया, पीछे क्या बच गया 0, और 0 ही तो करना था इसको। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, और ये फिफ्थ ईयर का। और जब हम हायर परचेज की एंट्रीज करते हैं तब ये इंटरेस्ट हमारे काम आता है। ओके, ये तो हो गया यहाँ। अब आ जाइए इधर बता देता हूँ थोड़ा। इसमें क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट ही नहीं दे रखी, तो इंटरेस्ट रेट ही नहीं दे रखी तो हम एफएम में एक फॉर्मूला यूज होता है, उसका यूज करके इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं IRR। उसका फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस PV ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और इसमें फिर आपको माइनस करना है कैश प्राइस CP, और माइनस करना है PV ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट। इस पूरे फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आती है इंटरेस्ट रेट, और उस इंटरेस्ट रेट आ गई फिर तो हम वही पहली वाली कहानी में पहुंच गए, इंटरेस्ट रेट आ गई ना, फिर यही टेबल वापस बनानी है। अब ये जो है बीकॉम में ये अधिकतर ये वाली सिचुएशन नहीं आती है, ये CA वगैरह में आती है ना, तो उसमें ये काम आती है। बीकॉम में ये वाला टॉपिक ज़्यादा आता नहीं है, तो बीकॉम में आपकी यही ज़्यादा सिचुएशन बनती है। सो इस तरीके से ये हायर परचेज सिस्टम के अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हायर परचेज सिस्टम की जनरल एंट्रीज करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।